हेलो जी, नमस्कार साथियों। एक बार पुनः आप सभी को स्वागत है आपके अपने बिश्नोई स्टडी यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, राजस्थान का इतिहास महत्वपूर्ण नोट्स आपको मिलने वाला है बिल्कुल फ्री में किसान आंदोलन का। ठीक है, जितने भी वो बेंगू किसान आंदोलन का हो, बिजोलिया का हो, सभी के ठीक है किसान आंदोलन और जनजाति आंदोलन के नोट्स आपको यहाँ पर बिल्कुल फ्री में मिलने वाला है। तो आप बस इस वीडियो को शुरू से लेके एंड तक जरूर बने रहिए। ठीक है, हाँ, जल्दी से लाइक कर दो और चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। ठीक है, हाँ, देखिए है, बढ़ते हैं हम आगे। सबसे पहले देखिए ये जो आंदोलन क्या होते हैं, किसान आंदोलन किन के विरोध करते हैं, तो उसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, देखिए राजस्थान में किसान आंदोलन, राजस्थान में क्या होते हैं, किसान आंदोलन। हाँ, किसान आंदोलन, देखिए राजस्थान में किसान आंदोलन जागीरदारों, सामंतों आदि के द्वारा आर्थिक कर वसूली व उनके द्वारा किए जाने वाले अत्याचारों के विरुद्ध शुरू हुए हैं और जागीरदार अपनी विलासिताओं को पूर्ण करने के लिए पर विभिन्न प्रकार के कर और बेगार आदि के रूप में आर्थिक दबाव डाल रहे थे और इन्हीं के परिणाम स्वरूप राजस्थान में किसान आंदोलन का उदय हुआ है। देखिए उदय किस प्रकार से होता है, तो जो किसान के ऊपर जो जागीरदार सामंत जो होते हैं ना, वो कर वसूल करते हैं। जो फसल में जो ज़्यादा कर लगने पर किसान मतलब है वो कर नहीं दे पाते हैं, तो उसके इनकार करने पर वो आंदोलन शुरू हो जाता है। ठीक है, तो हम व्यवस्थित तरीके से यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। हाँ, देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं बिजोलिया किसान आंदोलन। ठीक है, बिजोलिया किसान आंदोलन भारत में प्रथम संगठित किसान आंदोलन का श्रेय मेवाड़ के बिजोलिया क्षेत्र को कहा जाता है और बिजोलिया के किसानों में 84 प्रकार का लगान यानी कर वसूल किया जाता था। ठीक है, कितने प्रकार के कर जो बिजोलिया के जो किसान आंदोलन थे उन पर लगाया जाता था, 84 प्रकार के। देखिए 1903 में राव कृष्ण सिंह ने ऊपर माल की जनता पर चौवरी कर लगा दिया, जिससे परेशान होकर किसानों ने खेतों की पड़त छोड़ दी। मतलब खेतों में जो कृषि करना, जो कृषि कार्य है वो छोड़ दिया। मतलब पड़त भूमि जिस पर मतलब कृषि करने के लिए उसे कृषि रहित कार्य माना जाता है। ठीक, उस पर किसी भी प्रकार की कोई कृषि नहीं की जाती और जिससे घबराकर रामकृष्ण सिंह ने चौवरी कर, देखिए चौवरी कर जो क्या होता है, लड़की की शादी में 5 रुपये कर देना होता है, जिसमें उसको हटाकर सानु पद के आदि स्थान पर 2 या 5 कर 2 से ही 5 कर ही लेने की घोषणा की। मतलब उसने क्या किया, राम सिंह कृष्ण ने घबराकर बाद में, देखिए शादी की जो लड़की की शादी होती तो पहला तो कितना मतलब 5 रुपये लेता था एक लड़की की शादी में और बाद में 2.5 कर दिया गया। ठीक है, उसको आधा कर दिया गया। देखिए बाद में 1906 में पृथ्वी सिंह नया जागीरदार बना। बाद में देखिए पहला तो कौन था जागीरदार, रामकृष्ण सिंह। ठीक है, तो बाद में नया जागीरदार बनता है, तो वो कब बनता है, 1906 में। ठीक है, उसका नाम क्या है, पृथ्वी सिंह, जो नया जागीरदार बना और उधर बनते ही जनता पर तलवार बधाई कर लगा दिया। ठीक है, उसने देखिए मतलब नया जागीरदार बनते ही उसने कौन सा कर लगाया, तलवार बंधाई कर। ठीक है, उसमें देखिए बाद में देखिए साधु सीताराम दास के आग्रह पर 1916 ईस्वी में बिजोलिया किसान आंदोलन के श्री विजय सिंह पथिक ने प्रवेश किया। सबसे पहले जो बिजोलिया आंदोलन की जो शुरुआत करने वाले जो व्यक्ति होते हैं तो वो होते हैं, ठीक है, विजय सिंह पथिक। ठीक है, वो किसके कहने पर शुरू करते हैं आंदोलन, तो वो साधु सीताराम के दास, जो साधु सीताराम दास के उसके जो कहने पर 1916 ईस्वी में बिजोलिया आंदोलन की शुरुआत करते हैं। ठीक है, कौन करते हैं, श्री विजय सिंह पथिक, वो इस आंदोलन में प्रवेश करते हैं। और देखिए पथिक जी ने बिजोलिया किसान आंदोलन में एक नई जान डालने, राजनीति देने हेतु कानपुर से प्रकाशित होने वाले जो प्रताप नामक समाचार पत्र को बिजोलिया किसान आंदोलन की जानकारी दिलवाई। देखिए बाद में जो पथिक जी क्या करते हैं कि जो कानपुर से जो समाचार पत्र जो संपादित किया जाता था उसमें अपनी जो खबर है वो छपवाता है। ठीक है, और विजय सिंह पथिक के खिलाफ गिरफ्तार वारंट निकाल गया। ठीक है, और उसके खिलाफ कई मतलब मुकदमे दर्ज किए गए और पथिक जी उमा जी के खड़े में स्थित वीरान मकान में रहने लगे और यही स्थान बिजोलिया किसान आंदोलन का मुख्य केंद्र था। बिजोलिया किसान आंदोलन का मुख्य केंद्र है वो जो कौन सा माना जाता है, जहाँ पर देखिए
हाँ, वीरान मकान में जो रहते हैं देखिए पथिक जी और उसके साथ कौन है, उमा जी, ठीक है। वह कहाँ पर रहने लगते हैं, वीरान, हाँ, खड़े में स्थित है वीरान मकान में रहने लगते हैं और यहीं से जो बिजोलिया किसान आंदोलन का जो मुख्य केंद्र है वो बनता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, और देखिए इस बिजोलिया किसान आंदोलन में क्या होता है, देखिए हाँ, एक बार मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और एंड में मैं आपको एक अच्छा सा सरप्राइज़ देने वाला हूँ, ठीक है। तो वीडियो को बस शुरू से लेके एंड तक देखना है, ठीक है। हाँ, देखिए 1918 में किसानों ने कर देना बंद कर दिया था, मतलब कर देने के लिए उन्हें इनकार कर दिया था और असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया था। किसके खिलाफ, जो जहांगीर और जमींदार होते हैं ना, जो सामंतों के खिलाफ किसानों ने कब, देखिए 1918 में कर देने बंद कर दिया और पथिक जी ने ऊपर माल पंच बोर्ड की स्थापना की और श्री मन्ना पटेल को इसका सरपंच नियुक्त किया। देखिए क्वेश्चन बन सकता है कि ऊपर माल पंच बोर्ड की स्थापना सर्वप्रथम कौन करते हैं, तो वो आपको याद रखना है, श्री विजय सिंह पथिक, ठीक है। हाँ, और इसका जो पहला जो सरपंच होता है तो वो किससे चुना जाता है, किससे नियुक्त किया जाता है, तो श्री मन्ना पटेल को, ठीक है, इसका सरपंच नियुक्त किया जाता है। और 1920 के नागपुर अधिवेशन में गांधी जी ने बिजोलिया किसान आंदोलन का आशीर्वाद किया और 1919 में न्यायमूर्ति बिंदु लाल भट्टाचार्य की अध्यक्षता में महाराणा ने जांच आयोग गठित किया और आयोग ने सभी लाग बाग बंद करने तथा किसानों को जेल से रिहा करने की सिफारिश की, और लेकिन महाराणा ने कोई निर्णय नहीं लिया। और 1922 में एनजीजी और रोबोट के प्रयासों से किसान के जहागीदारों के मध्य समझौता हुआ और जिसमें 84 में से 35 लगान जो है वो 35 कर है वो बंद कर दिए गए, ठीक है। और बाद में देखिए पहले तो कितने थे, 84 प्रकार के कर थे, तो बाद में उसमें 35 कर वो हटा दिए गए, ठीक है। और देखिए बाद में देखिए क्या होता है, हाँ, 1927 में इस आंदोलन की कमान माणिक्यलाल वर्मा को सौंपी जाती है। बाद में देखिए विजय सिंह के पश्चात जिसकी जो कमान है, इसके जो नेतृत्व वो किसका, कौन व्यक्ति नेतृत्व करता है, हाँ, माणिक्यलाल वर्मा, ठीक है। और किसान आंदोलन का अंत कब होता है, 1971 में इसका अंत होता है और मेवाड़ के प्रधानमंत्री सर टी विजय राघवाचार्य के आदेशों से तत्कालीन राजस्व मंत्री डॉक्टर मोहन सिंह मेहता में ब्रिटिश प्रेसिडेंट विक्की-लैंस बिजोलिया गए हैं और माणिक्यलाल वर्मा जी व अन्य किसानों से बातचीत कर उनकी समस्या का समाधान कराया जाता है। और बिजोलिया किसान आंदोलन में भारत का प्रथम संगठित और आत्महिंसा व अहिंसात्मक और सबसे लंबा लगभग 44 वर्षों तक चलने वाला आंदोलन था। तो वो कौन सा था, बिजोलिया किसान आंदोलन, ठीक है। इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। देखिए बिजोलिया किसान आंदोलन आपको समझ में आ चुका होगा, एक बार फिर से हम देख सकते हैं। देखिए बिजोलिया किसान आंदोलन, हाँ, देखिए भारत की जो प्रथम संगठित किसान आंदोलन जिसका श्रेय जो मारवाड़ क्षेत्र में माना जाता है, उसमें 84 प्रकार के कर वसूल किए जाते थे। और सबसे पहले देखिए हाँ, कर मतलब उसको 5 से लड़की की शादी में 5 से कितने आधे 2.5 कर दिया गया। और इसका जो जागीरदार देखिए, हाँ, राव कृष्ण सिंह के बाद कौन बनता है, पृथ्वी सिंह, जो बनते ही कौन सा तलवार बधाई कर लगा देता है जनता पर। और बाद साधु सीताराम की दास पर देखिए 1916 में बिजोलिया आंदोलन के श्री विजय सिंह पथिक प्रवेश करते हैं। और देखिए बाद में क्या होता है, विजय सिंह पथिक के पास गिरा पर जो गिरफ्तारी मतलब दर्जित की जाती हैं और पथिक जी, हाँ। और देखिए 1918 में किसानों ने कर देना क्या कर दिया, बंद कर दिया और असहयोग आंदोलन शुरू हो गया था। और पथिक जी ने ऊपर माल पंच बोर्ड की स्थापना करता है, हाँ, ऊपर माल पंच बोर्ड की स्थापना कौन करता है, विजय सिंह पथिक जी। और बाद में श्री मन्ना लाल पटेल को इसका जो सरपंच है वो नियुक्त किया जाता है। और 1920 में अधिवेशन में गांधी जी को बिजोलिया किसान आंदोलन का आशीर्वाद मिलता है। और 1919 में न्यायमूर्ति बिंदु लाल भट्टाचार्य की अध्यक्षता में महाराणा ने जांच आयोग गठित किया, मतलब महाराणा ने जांच पड़ताल करनी शुरू कर देती है। और बाद में देखिए 1922 में एनजीटी रोबोट के प्रयासों से किसानों के जो जागीदारों के मध्य समझौते होते हैं। और बाद में 84 में से जो 35 है वो कर है वो बंद कर दिए जाते हैं। और 1927 में इस आंदोलन का जो कमान है वो माणिक्यलाल वर्मा को सौंपा जाता है। और किसान आंदोलन का अंत कब होता है, 1971 में। और मेवाड़ के जो प्रधानमंत्री कौन होते हैं, मेवाड़ के प्रधानमंत्री, हाँ, प्रधानमंत्री सर टी विजय राघवाचार्य के आदर्श से तत्कालीन राजस्व मंत्री डॉक्टर मोहन सिंह मेहता में ब्रिटिश
प्रेसिडेंट विजिलेंस बिजोलिया जाते हैं और माणिकलाल वर्मा जी व अन्य किसानों के मध्य बातचीत कर उनकी जो समस्याओं का समाधान किया जाता है। और बिजोलिया किसान आंदोलन जो भारत का प्रथम संगठित अहिंसात्मक, मतलब जिसमें किसी भी प्रकार की कोई हिंसा नहीं होती है, और वह सबसे लंबा कितने वर्षों तक चलता है, 44 वर्षों तक चलने वाला जो आंदोलन माना जाता है, तो वो कौन सा माना जाता है, बिजोलिया किसान आंदोलन। ठीक है, अगला देखिए हमारा कौन सा आंदोलन आता है, बेंगू किसान आंदोलन। देखिए बेंगू किसान आंदोलन में 25 प्रकार के लाग बाग कर जो है वो लिए जाते हैं। ठीक है, इसमें देखिए बिजोलिया में कितने थे, 84 प्रकार के कर, और इस बेंगू किसान में कितने प्रकार के कर होते हैं, 25 प्रकार के होते हैं। और ये गांव पहले भीलवाड़ा में, वर्तमान में जो कहाँ है, चित्तौड़गढ़ में था, और पहले भीलवाड़ा में था। और 1921 में आंदोलन के शुभारंभ होता है मैनाल नामक स्थान से, भैरवकुंड से शुरू होता है। ठीक, किस स्थान से शुरू होता है, मैनाल नामक स्थान के भैरवकुंड से ये शुरू होता है। कब होता है, 1921 में। ठीक है, और जिसका नेतृत्व कौन करता है, राम नारायण चौधरी जी है जो इसका नेतृत्व करता है, किस आंदोलन का, बेंगू किसान आंदोलन का। ठीक है, और 1923 में किसानों के ठाकुर अनूप सिंह के मध्य समझौता होता है, जिससे मारवाड़ सरकार ने बोल्शेविक समझौतों की संज्ञा देता है। और मेवाड़ सरकार ने इस मामले की जांच हेतु ट्रेस आयोग का गठित किया है, और जिसके 4 मामूली लागतों को छोड़कर शेष सभी लागतों पर बेगार को उचित ठहराया जाता है। और 13 जुलाई 1922 में ट्रेन चाहिए को पर विचार करने के लिए एक सभा बुलाई जाती है, और इस सभा पर ट्रेच में घेर कर गोली चला दी जाती है, और इससे जो रूपा जी और कृष्ण जी धाकड़ नामक 2 किसान क्या हो जाते हैं, शहीद हो जाते हैं, यानी मतलब अपने प्राण हैं जो न्यौछावर कर देते हैं। और राम नारायण चौधरी के बाद माणिकलाल वर्मा ने इस जो आंदोलन का नेतृत्व किया, और बेंगू किसान आंदोलन कब समाप्त होता है, 1925 को समाप्त हो जाता है। ठीक है, 19 को, जो कि 4 वर्षों तक चला है, 1921 को तो शुरू होता है और 1925 में समाप्त हो जाता है। ठीक है, देखिए बेंगू किसान आंदोलन एक बार फिर से सुन लीजिए। बेंगू किसान आंदोलन में कितने प्रकार के जो लाल बाग कर होते हैं, तो वो होते हैं 25 प्रकार के। ठीक है, जो कहाँ से शुरू होता है, देखिए पहले तो था भीलवाड़ा में, और वर्तमान की दृष्टि देखें तो वो चित्तौड़गढ़ में स्थित है। ठीक है, कौन सा, बेंगू। ठीक है, बेंगू क्षेत्र। और इसका शुभारंभ कहाँ से होता है, 1921 में शुभारंभ मैनाल नामक स्थान के भैरवकुंड से होता है, और जिसका नेतृत्व कौन करते हैं, राम नारायण चौधरी जी इसका नेतृत्व करते हैं। ठीक है, इसमें देखिए बाद में देखिए एक सभा बुलाई जाती है, जिस पर उसमें क्या, उस सभा में गोली चला दी जाती है, और इसमें 2 किसान है वो शहीद हो जाते हैं, धाकड़ और रूपा जी और कृपा जी धाकड़ नामक 2 किसान सही हो जाते हैं। बाद में जो राम नारायण चौधरी है वो माणिकलाल वर्मा को जो किसान आंदोलन का नेतृत्व बनाते हैं, और बाद में जो 1925 को ये आंदोलन समाप्त हो जाता है। ठीक है, कौन सा आंदोलन, बेंगू किसान आंदोलन। ठीक है, आ गया समझ में। नेक्स्ट देखिए बूंदी किसान आंदोलन। देखिए बूंदी किसानों में 25 प्रकार के लगभग जागीरदार को देनी पड़ती थी, मतलब इसमें भी 25 प्रकार के कर होते थे। और इसमें देखिए 1922 में किसानों ने बूंदी प्रशासन के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया था, और 1922 में बूंदी सरकार ने किसानों को लाग बाग से कुछ रियासतों की घोषणा कर दी थी, और बूंदी किसान आंदोलन का नेतृत्व पंडित नैनूराम शर्मा करते थे। ठीक है, देखिए इसका बेंगू किसान का तो नेतृत्व किसने किया, सबसे पहले राम नारायण चौधरी ने, और बाद में जो माणिकलाल वर्मा को है वो सौंप देते हैं। ठीक है, और इसका देखिए बूंदी किसान आंदोलन का नेतृत्व कौन करते हैं, पंडित नैनूराम शर्मा। ठीक है, और 2 अप्रैल 1923 में डब्बी नामक स्थान पर किसानों की सभा पर जो सरकारी सैनिक अंधाधुंध गोलियां चलाई ही जाती हैं। जो देखिए कहाँ पर है, इसको थोड़ा एक बार फिर से ध्यान से पढ़ लेते हैं। देखिए 2 अप्रैल 1923 को डंबी नामक स्थान पर किसानों की सभा पर सरकारी सैनिकों ने अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी थी। ठीक है, बाद में जो देखिए इस हड़कंप मच जाता है कि देखिए गोलियां चली तो वहाँ पर कोई ना कोई तो शहीद जरूर होगा। ठीक है, गोलियों के सामने कोई नहीं टिक पाएगा। देखिए इस गोलीकांड में, इस हत्याकांड में जो झुंडा गीत गाते हुए नानक जी भील और देवीलाल गुर्जर किसान हो जाते हैं, वो क्या हो जाते हैं, शहीद हो जाते हैं। और इस माणिकलाल वर्मा ने इस आंदोलन का में सहायता प्रदान की, और देखिए 1923 में ये आंदोलन समाप्त हो जाता है। ये शुरू कब हो जाता है, शुरू हो जाता है 22 में, और 23 में समाप्त हो जाता है। ठीक है, अगला देखिए अलवर का। देखिए अलवर का किसान आंदोलन किस प्रकार से चल रहा होता है। देखिए अलवर का किसान आंदोलन, देखिए ये यहाँ पर भू राजस्व से सबसे गलत पद्धति, जिसका नाम क्या था, इजारा पद्धति। देखिए इजारा पद्धति लागू की गई थी, और जिसके तहत देखिए क्या होता था, जिसके तहत ऊंची बोली बोलने वाले को निश्चित
भूमि निश्चित अवधि के लिए दे दी जाती थी। मतलब इसमें देखिए इजारा पद्धति, जैसे कि किसान है तो उसको मतलब सबसे ज़्यादा ऊंची बोलेगा तो उसको वो भूमि दी जाती है और निश्चित अवधि मतलब अवधि तय की जाती है कि इसके अंदर अंदर आपको इसमें फसल बोझ कर तैयार कर कोई हम वो, ठीक है, इतना जो है वो जो उत्पादन फसल का है वो हमें लौटाना है, ठीक है। और देखिए 1924 में भूमि की नई दरों के विरोध किसानों ने विद्रोह करने शुरू कर दिए थे और इस आंदोलन का मुख्य केंद्र निमोचना नामक गांव था, ठीक है। निमोचना जो कहाँ पर है, अलवर में है, ठीक है। निमोचना स्थान से यहाँ पर इस आंदोलन की शुरुआत होती है और निमोचना में मई 1925 में भारी संख्या में राजपूत एकत्रित होते हैं और उन किसानों पर अलवर महाराजा के एक गठित आयोग ने गोलियां चला दी और ये इसमें जो व्यक्ति है वो सैकड़ों की तादाद में व्यक्तियों की क्या हो जाती हैं, मृत्यु हो जाती है, ठीक है। और गोलीकांड की पूरी कहानी को तरुण राजस्थान समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाता है और महात्मा गांधी ने इस हत्याकांड को जलियांवाला बाग के हत्याकांड से ज़्यादा विभत्स बताया है और दोहरा हत्याकांड की संज्ञा देखिए। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब होता है, 19 अप्रैल 1919 को, ठीक है। तो उससे भी ज़्यादा जो दोहरा जो किसने बताया, महात्मा गांधी ने इस अलवर जो हत्याकांड अलवर किसान आंदोलन को बताया है, ठीक है। और 18 नवंबर 1925 में अलवर सरकार ने ये आदेश जारी कर दिया था कि किसानों से लाग बाग पूरे बंदोबस्त के अनुसार ही लिया जाएगा और इस पर निमोचना किसान आंदोलन का अंत हो जाता है, ठीक है। इस प्रकार जो कैसा निमोचना है जो किसान आंदोलन का, देखिए इसका देखिए अलवर किसान भी आंदोलन भी कह सकते हैं। निमोचना ये एक जो स्थान था तो इससे निमोचना जो किसान आंदोलन नाम पड़ जाता है, ठीक है। आपको देखिए निमोचना ही याद रखना है, ठीक है। निमोचना कहाँ है, अलवर में, ठीक है। अगला देखिए कौन सा किसान आंदोलन आता है, बीकानेर किसान आंदोलन। देखिए बीकानेर किसान आंदोलन, इसमें क्या होता है कि ये आंदोलन पूरा टैक्स लेकर बीकांकम यात्रा में पानी देने के लिए कारण हुआ था, मतलब पानी के लिए होता है। और बीकानेर में खालसा भूमि का जो 2.5 भाग का जागीरी क्षेत्र 3 से 5 भाग आता है और बेगार व लाल बाग से संघ 1937 में जो जीवन चौधरी के नेतृत्व में गांव उदासर बीकानेर में शुरू होता है और 25 मार्च 1949 को लोकप्रिय शासन की स्थापना हो जाते हैं और उसके बाद किसानों में जो समस्या है वो समाप्त हो जाती है, ठीक है। ये तो इतना ज़्यादा कुछ मतलब चलता तो काफ़ी हिल लेगी, हाँ, ठीक है, इतना लोकप्रिय नहीं रहा है। बाद में देखिए दूधवा खारा किसान आंदोलन जो बीकानेर रियासत में दूधवा खारा पत्ता काकड़ा गांव के किसानों के जमींदारों के अत्याचार के विरुद्ध आंदोलन किया जाता है और इस आंदोलन में 1944-45 में किसान नेता हनुमान सिंह और मेघाराम वेद के द्वारा इस जो संरक्षण प्रदान की जाती है, ठीक है। इसमें मतलब किसी भी प्रकार कोई जनधन हानि नहीं होती है। बाद में देखिए चिड़वा किसान आंदोलन, ये थोड़ा भाई महत्वपूर्ण। देखिए चिड़वा किसान आंदोलन जो उत्तर प्रदेश के रहने वाले मास्टर प्यारेलाल गुप्ता, ठीक है, मास्टर प्यारेलाल गुप्ता जिसे चिड़वा का गांधी कहा जाता है, ठीक है, याद रखना। हाँ, उत्तर प्रदेश के रहने वाले मास्टर प्यारेलाल गुप्ता ने देखिए 1922 में अमर सेवा समिति की स्थापना की, ठीक है। देखिए अमर सेवा समिति की स्थापना कौन करता है, तो आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश के रहने वाले मास्टर प्यारेलाल गुप्ता, ठीक है, इतना याद रखना। और कब करते हैं, 1922 को, ठीक है। हाँ, किस सेवा समिति की स्थापना करते हैं, अमर सेवा समिति की स्थापना करते हैं, ठीक है। किस आंदोलन में, चिड़वा किसान आंदोलन में, ठीक है। और जिसके 7 सदस्यों को खेतड़ी नरेश अमर सिंह ने गिरफ्तार कर घोड़ों के पीछे बांध कर घसीट कर खेतड़ी की जेल में डाल दिया गया था। देखिए भाई बहुत बुरा हाल किया, ठीक है, घोड़ों के पीछे बांधकर उसे घसीट कर जो खेतड़ी जेल में डाल दिया गया। और मास्टर प्यारेलाल गुप्ता ने 3 दिन तक अन्न जल ग्रहण नहीं किए और बेहोश हो गए, ठीक है। कौन होते हैं, मास्टर प्यारेलाल गुप्ता, ठीक है। हाँ, देखिए इसकी सूचना पूरे देश में बिजली की तरह फैल जाते हैं और इसी कारण क्रांतिकारियों के द्वारा इसका जो क्या किया जाता है, विरोध किया जाता है और काफ़ी प्रदर्शन किया जाता है। और 23 दिन बाद सभी क्रांतिकारी को छोड़ दिया जाता है और इसलिए मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को देखिए मैंने कहा था चिड़वा का गांधी कहा जाता है। देखिए चिड़वा का गांधी किसे कहा जाता है, तो ये काफ़ी कॉम्पिटिशन एग्जाम में वर्तमान में ट्रेडिंग चल रहा है और काफ़ी पूछा भी गया और पूछा भी जा सकता है। तो चिड़वा का गांधी किसे कहा जाता है, तो आपको याद रखना है मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को, ठीक है, जो कहाँ से हैं, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। हाँ, जिसने किस जो सेवा समिति की स्थापना की भी थी, अमर सेवा समिति, कब करते हैं, 1922 में, ठीक है।
अब देखिए ये तो किसान आंदोलन हो गए। अब देखिए जनजातीय आंदोलन, ठीक है, जिसमें देखिए भगत है, एक ही है, भूमट ये 2 आंदोलन ही है। तो इसको देखिए जनजातीय आंदोलन जो मतलब किसी विशेष जनजाति से लेकर होते हैं। देखिए राजस्थान के प्रमुख जो जनजातीय आंदोलन, उसमें देखिए राजस्थान में देखिए कौन कौन सी जनजाति निवास करती हैं। भील जो सबसे प्राचीन जनजातियों में से एक है, मेणा जनजाति जो सबसे ज़्यादा सर्वाधिक जनजातियों में से एक है, ग्रासिया आदि जनजाति प्राचीन काल से ही निवास करती आई हैं। और राजस्थान के डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में भील जनजाति का बाहुल्य है, ठीक है। ज़्यादातर जो भील जनजाति है वो राजस्थान के डूंगरपुर यानी वागड़ प्रदेश में जो पाई जाती है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, ठीक है। और मेवाड़ राज्य की रक्षा यहाँ भीलों के सदैव महत्वपूर्ण भूमिका। देखिए मेवाड़ राज्य की रक्षा, ठीक है। हाँ, आप देख सकते महाराणा प्रताप की जो सेना में ज़्यादातर भील होते थे, ठीक है। तो मेवाड़ राज्य की रक्षा के लिए जो भील जनजाति है वो सदैव महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हुई आई है, ठीक है। अंग्रेजों द्वारा लागू की गई आर्थिक, सामाजिक, प्रशासनिक नीतियों के विरोध फलस्वरूप सर्वप्रथम राजस्थानी जनजाति व आदिवासियों ने आंदोलन शुरू कर दिए थे, ठीक है। उसमें देखिए सबसे पहला आंदोलन है तो वो कौन सा है, भगत आंदोलन, ठीक है। जिसके देखिए भीलों के भगत आंदोलन के प्रणेता कौन थे, गोविंद गिरी, ठीक है। गोविंद गिरी, हाँ वही है जो संत सभा की स्थापना करता है, ठीक है। देखिए गोविंद गिरी, इन्होंने भील में जागृति व सामाजिक सुधार लाने के लिए प्रयास किए और इन्हें भगत के आंदोलन के नाम से जाना जाता है। और 1983 में गोविंद गिरी ने संत सभा की स्थापना की। देखिए संत सभा की स्थापना कब करते हैं, 1983 में, ठीक है। संत सभा की स्थापना करते हैं, कौन करते हैं, गोविंद गिरी, ठीक है। हाँ, और देखिए संत सभा का पहला अधिवेशन 1930 मानगढ़ की पहाड़ी पर किया जाता है। और देखिए हाँ, 13 नवंबर 1913 को अंग्रेजी सेना ने मानगढ़ पहाड़ी को घेर कर उपस्थिति भीलों पर क्या कर चला दी, गोली चला दी। और जहाँ पर देखिए जिसमें 1500 से ज़्यादा स्त्री व पुरुष का हो जाते हैं, शहीद हो जाते हैं। और इससे भारत का दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं। और इस प्रकार जो इस आंदोलन को क्या कुचला जाता है, ठीक है। इस प्रकार आंदोलन को कुचल दिया गया, ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड इससे भी कहते हैं, ठीक है। और निमोचना आंदोलन को भी कहते हैं, ठीक है। अब लास्ट देखिए जनजातीय आंदोलन है तो वो अपना कौन सा है, एक ही। हाँ, इतना अब तो टाइम तो बहुत पड़ा, देखिए आराम से पढ़ने में काफ़ी स्पीड से मरा। देखिए एक ही, यहाँ इसे भोमट भी कहते हैं, ठीक है। एक ही या भोमट आंदोलन, देखिए इस आंदोलन के प्रणेता कौन है, मोतीलाल तेजावत, ठीक है। नाम सुना होगा आपने। देखिए ये है मेवाड़ के गांधी, ठीक है। चिड़वा के गांधी की अगर बात करें तो मास्टर प्यारेलाल गुप्ता। और मेवाड़ का गांधी किससे कहा जाता है, मोतीलाल तेजावत। देखिए मैं इसमें मतलब मुझे पता है इसमें ज़रूर आप मतलब कंफ्यूज होंगे, ठीक है। मेवाड़ का गांधी या चिड़वा का गांधी, ठीक है। ऑप्शन में देखिए क्वेश्चन देखिए आपको पूछेगा कि जो मेवाड़ का गांधी या चिड़वा का गांधी, देखिए हाँ क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि जो चिड़वा का गांधी किससे कहा जाता है। तो ऑप्शन में देखिए एक तो देगा मोतीलाल तेजावत को, वो ज़रूर देगा, ठीक है। और देगा मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को, और 2 अन्य कोई डाल देगा, ठीक है। तो जिसमें आप ज़रूर कंफ्यूज होंगे मुझे पता है। और देखिए तो इसमें थोड़ा आपको ध्यान रखना है। देखिए हाँ, मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को क्या कहा जाता है, चिड़वा का गांधी। और मोतीलाल तेजावत को क्या कहा जाता है, मेवाड़ का गांधी कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। यहाँ पर आपकी जो कंफ्यूज है वो दूर हो गई होगी, ठीक है। हाँ देखिए हाँ, इस आंदोलन के प्रणेता कौन थे, मोतीलाल तेजावत। और इन्हें भील अपना मसीहा मानती थी और इससे बाबूजी के नाम से पुकारते थे। कि जो भील जनजाति के लोग थे तो इससे क्या कहते थे कि बाबूजी किया करते थे, ठीक है। मतलब अगला ऊंचो, मतलब सबसे जो इसमें तो मतलब कुछ तो इसमें गुण होते थे इसलिए बाबूजी कहते थे, ठीक है। देखिए आप मतलब समझ सकते हो, गुजरात के जो लोग होते हैं वो बाबूजी को मतलब जो महाराणा किसके, जो गांधी, महात्मा गांधी है ना, उससे अभी भी कहते हैं बाबूजी कहते हैं। तो उससे जो भील जनजाति के जो लोग होते थे तो वो बाबूजी किया करते थे, ठीक है। किसको कहते थे, हाँ वो कहते थे मोतीलाल तेजावत को, ठीक है। और देखिए तेजावत के भील की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए 11 सूत्री जांच के एक प्रारूप तैयार कराया गया और जिससे मेवाड़ पुरस्कार की संज्ञा छोड़ दी गई है। और 9 मार्च 1922 को नीमड़ा गांव में तेजावत जी सम्मेलन में हो रहा है और जिस पर पुलिस ने घेर कर उनमें गोलियां चलाई। देखिए ज़्यादातर आंदोलन में क्या है, गोलियां ही चलाई जाती हैं, ठीक है। इसमें भी देखिए क्या होता है कि 9 मार्च 1922 में जो नीमड़ा गांव में तेजावत जी का सम्मेलन चल रहा होता है और जो पुलिस आकर एकदम जो मतलब क्या कर जाती हैं, गोलियां बरसानी शुरू कर देती हैं। और जिसमें देखिए 1220 से भी ज़्यादा जो भील है वो शहीद हो जाते हैं और तेजावत के भी पैर में गोली लग जाती है, ठीक है। तेजावत जो मोतीलाल तेजावत गोली किस में लगती है, पैर पे लगती हैं, ठीक है। और इसमें कितने भील शहीद होते हैं, जो जलियांवाला बाग, दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड, उसमें होते हैं 1500 से अधिक जो स्त्री पुरुष शहीद हो जाते हैं। इसमें होते हैं 1220, ठीक है।
और देखिए इसमें जो नीमचना हत्याकांड को एक दूसरे जलियांवाला बाग की हत्याकांड, देखिए जलियांवाला बाग हमने कितने पढ़े, 3 होते हैं, ठीक है। पहला था वो नीमचना किसान आंदोलन का, और दूसरा वो कौन सा, हाँ जलियांवाला बाग 19 अप्रैल वाला, और ये एक वर्ड दूसरा है जिसको, ये कब होता है 9 मार्च 1922 को, ठीक है। जिस पर भी देखिए ज़्यादा पर मतलब जहाँ पर लोग मर जाते हैं, 1220 से भी ज़्यादा मतलब जो बील है वो शहीद हो जाते हैं। और नीमचना हत्याकांड को एक दूसरे जलियांवाला बाग की क्या दी जाती हैं, संज्ञा दी जाती हैं। और अंग्रेज ने व राज्य सरकार सेना ने दमन कर आंदोलन को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। और देखिए 3 जून 1922 को मोतीलाल तेजावत ने आत्मसमर्पण कर दिया था। देखिए मोतीलाल तेजावत आखिरकार हार ही जाते हैं, ठीक है। आत्मसमर्पण कब करते हैं, 3 जून 1922 को, ठीक है। और देखिए मोतीलाल तेजावत को मेवाड़ का गांधी कहा जाता है। देखिए मैंने कहा गया तो आ गया इसमें, देखिए मोतीलाल तेजावत को मेवाड़ का गांधी कहा जाता है, ठीक है। तो बस आज की जो अपनी ये क्लास थी समझ में आई होगी। किसान आंदोलन और जनजातीय आंदोलन ही आंदोलन पढ़े हैं, ठीक है। गोले अमर सही है इस क्लास में, ठीक है। तो कैसी लगी क्लास हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। अगला जो टॉपिक है वो कौन सा रखे, हाँ भाई कहते नहीं हो, ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही बस वीडियोस देखते हो, कैसा लगा, अगला टॉपिक किस पे बनाए, बिल्कुल नहीं, आप कहते बिल्कुल नहीं हो, ठीक है। तो मैं आपसे आज मतलब छोड़ देता हूँ कि आप कहो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो कौन सा रखे, आप जो किस सब्जेक्ट में आपका जो डाउट है उस पर हम जो पकड़ करवाए, ठीक है। हमारा यही काम है, ठीक है। हम जो आपके प्रति सदैव आभारी रहते हैं, ठीक है। और देखिए हाँ वीडियो अच्छा लगा तो लाइक मैंने ये पहले ही कर दिया था, सब्सक्राइब ठीक है आपने कर रखा होगा ऑलरेडी, अगर नहीं किया तो अभी कर दो, ठीक है। और अब देखिए मैं आज मैंने कहा था कि मैं आपको एक एंड में सरप्राइज़ देने वाला हूँ, ठीक है। तो सरप्राइज़ लेने के लिए तैयार हो जाओ, ठीक है। तो भाई सरप्राइज़ ये है कि आपकी पढ़ाई से संबंधित है। देखिए भाई मैंने क्या किया है कि आपके जो जितने भी नोट्स PDF उसके मतलब क्या है कि आजकल सभी पैसे लेते हैं, तो मैंने ये फ्री में कर दिया, ठीक है। तो फ्री में आप कैसे पा सकते हो नोट्स, MCQ क्वेश्चन, ट्रेंडिंग वाले सभी प्रकार के हर कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन, और राजस्थान हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आर्ट्स एंड कल्चरल के सभी के नोट्स, हस्तलिखित नोट्स वो पर आपको मिलेंगे बिल्कुल फ्री में, ठीक है। क्या काम करना है, बस एक ही काम करना है, वो बहुत सरल है, ठीक है। आपके पास टेलीग्राम होगा, टेलीग्राम बिल्कुल मैं जानता हूँ कि आज सभी के पास टेलीग्राम है, ठीक है। तो वहाँ पर आपको जाना है और वहाँ पर सर्च करना है बिश्नोई स्टडी, ठीक है, BISHNOI बिश्नोई STUDY बिश्नोई स्टडी, ठीक है, BISSNOI STUDY, ठीक है, बिश्नोई स्टडी सर्च करना है और ज्वाइन कर लेना, ठीक है। वहाँ पर चैनल मिलेगा, उसको क्या कर लेना है, ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। तो वहाँ पर आपको PDF मिल जाएंगे बिल्कुल फ्री में, किसी भी प्रकार की कोई शुल्क नहीं है, किसी भी प्रकार कोई डरने की बात नहीं है। जल्दी से जाइए और वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट में बताइए कैसा लगा। और हम मिलते हैं किसी नए वीडियो किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, स्वस्थ रहिए, खुश रहिएगा।